ये बता ये लड़की कौन है? ये हमारे बहन अंजू है। बहन हमारी तो ये तुम्हारी बहन अंजू। अच्छा हुआ तो ये कमीनी आज मेरे नखरों के सामने आ गई। दुर्जन याद करूं तुमका कैसे तुम्हें मेरी इज्जत का खिलवाड़ किया था और तेरी बहन अंजू के साथ मेरा भैया मंगल चल उठेगा। भगवान का ऐसा नहीं कर सकते हो काका। गलती कितनी बड़ी सजा पाता हो। कमीने तेरी बहन की इज्जत लूटने की बात की तो आज तू सोच रहा है कि मेरी इज्जत क्या है? ये हमारी बहन है। मेरी इज्जत कुछ नहीं थी। गलती हो गई। गलती हो गई। अब भी आप गलती करने जा रही हूँ। जिस तरह तूने रियासत खत्म कर दे, तूने दिखा करके मेरी इज्जत लुटा। आज उसी तरह ये गंगा तेरी बहन को चम्मच खा के और तेरी बहन के साथ मेरा मंगल भैया गोरे गोरे वजन पर कुर्बान। ये देखो मेरे हाथ पे हाथ कर दिया, मेरे बेटे का हाथ से आ दिया। वो हराम जाति गंगा मुझे चकमा देकर आई थी। अभी गंगा ज्यादा दूर नहीं गई सर। घबराओ नहीं ठाकुर साहब, और गंगा मेरे हाथ से बच नहीं सकती है। ठाकुर साहब गंगा मेरे बेटे का हाथ काट दिया और मेरी बेटी को लेकर यहाँ से चली गई और तुम्हारी बेटी को गंगा उठा कर ले गई है। हराम जाति गंगा तेरी बात तेरे अड्डे का पता पूछ रही है। मैं आ रहा हूँ। परेशान हो चलो चौका अंडू गलम में भरता कराई। ये हमको सहारा अलग सलाह आपको सोच हुए सोच को जमा दिया दादी ने क्या दिया भैया मंडल जाओ उस लड़की को मेरे पास लेकर के आओ। लड़की बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अंजू है। तेरा नाम अंजू और तू अपनी हवेली पर पूछ क्या रही कि मेरे भाई ने क्या खता दिया? मैं ये पूछना चाहती हूँ। जानना चाहती है? अगर तेरा भाई ने जो खता जो जुल्म किया है कमीनी या तो मर जा
जानती हूँ ये तो मेरा दिल जानता है। ऐसा दिल पर बच्चन तेरा भाई कांटा बनकर चुप रहा है, मगर तू जानना ही चाहती है कि तेरे भाई ने क्या खता किया। तो सुन, मैं आपको साफ लफ्जों में बयान करती हूँ। तो तेरे भाई ने खाया, तो तेरे भाई ने खाया हम मुझ पे सितम, तेरे भाई ने खाया हम इज्जत तेरी हाथ में आज मैंने मांगी, आज बच कर रहेगी ना तुम्हारी, बच कर रहेगी ना। हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है, इसके गोरे गोरे बटन बटन मैं विक्रम की आत्मा बोल रही हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? क्या हमारे बच्चों को भूल गई? हमने कहा था कि किसी लड़की की इज्जत से मत खेलना। मेरे पति की आत्मा बोल रही है। उन्होंने मरते समय कहा था कि किसी बहन बेटी को इज्जत का खिलवाड़ नहीं कराना। मैंने आपके कहने को अनुसार अंजू को आपके कहने को उठा कर लगाया। तो मैं आप मगर मुझसे गलती हो गई थी भैया। तुमको मैं जिस तरह इजाजत दी उसी समय मेरे पति विक्रम की आत्मा हो रही थी। उसके मरते मेरी कच्चा गए थे अमीरों का धन लूटकर गंगा गरीबों में बांट देना, कैसी बहन बेटियों को इज्जत का खिलवाड़ नहीं कराना। मुझे क्या करना है? तुम्हें ये करना है कि उस लड़की की इज्जत नहीं लूटना, उसको लेकर के मेरे पास आओ और इज्जत लूटने से पहले उसकी भाई पूछी जाएगी। आपके सामने अंजू हाजिर है। तेरी इज्जत लूटने से पहले अगर तेरी कोई भाई दे तो बता, ये गंगा माँ भवानी की कसम खा के कहती है कि तेरी भाई तो मैं अवश्य वही करूंगी। बोल, कुछ खाना चाहती है? जी नहीं। कोई पीना चाहती है? जी नहीं। किसी से मिलना चाहती है? जी किससे मिलना चाहती है? मैं अपने प्रेमी राजेश से मिलना चाहती हूँ। राजेश? जी बहन। कौन राजेश? कहाँ का रहने वाला है? बहन नंदू किसान के लड़के हैं, राम नगर के रहने वाले हैं। हम
अपने आप जान बचाने के वास्ते ये कमीनी मेरे भाई का नाम ले रही है कि ये बात मैं अगर इनसे कहूंगी तो मेरी जान बच होगी। अरे खातून खानदान की लड़की, एक मेरा गरीब घर का मेरा भाई, और तू कह रही है कि मैं राजेश से सच्चा प्यार करती हूँ। अरे तेरा मेरे भाई से कैसा चप्पल हो सकता? तो खानदान एक ठाकुर की लड़की है और मेरा भाई एक गरीब। तू अपने आप जान बचाने के भाई का बहाना करती है। बहन, आखिर किस बात पे आपको विश्वास होगा कि मैं राजेश से प्यार करती हूँ? मैं विश्वास तो जब करूंगी जब गंगा का विश्वास होगा। अगर तुम राजेश से सच्चा प्यार करती हो तो खाओ मां भवानी की कसम कि हाँ, हाथ उठा करके कि हे मां भवानी, मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ कि मैं राजेश से सच्चा प्यार करती हूँ, तो मुझे विश्वास होगा। मैं आज चप्पल माँ की कसम खाती हूँ, मैं राजेश से सच्चा प्यार करती हूँ। ये मैं क्या करने जा रही थी? आज अपने भाई की खुशियाँ आज मैं अपने हाथों से निकालने जा रही थी। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। माफ करतई तो ये भाभी, माफ कर दो ये भाभी, हमारी खता ऐसी गलती दोबारा करूंगी। कर दे गलत जी तुम्हारी खता, इतनी बात बुरा
सके भाभी तो मेरी गलती को क्षमा कर दो। मैं ये नहीं जानती थी कि तुम मेरे भाई की प्रेमा हो। नहीं तो मैं आपके पदक पर आज इनका नहीं चलाती भाभी। जाओ भैया मंगल मेरी भाभी को इज्जत के साथ इनके घर के किनारे तक छोड़ करके आओ। और हाँ होशियारी से जाना, क्योंकि हमारे और तुम्हारे पीछे पुलिस लगी हुई है। और फौरन छोड़ करके चम्बल घाटी वापस आना। मगर हाँ भाभी, जाते जाते हाथ जोड़कर आपसे विनती है भाभी कि अगर मेरा भाई राजेश तुम्हें कहीं मिले तो मेरे भैया से ये नहीं कहना भाभी कि तुम्हारी बहन डाकू बन गई है। नहीं तो इतनी बात अगर मेरा भाई सुनेगा तो सारे अरमान और सारे दिल दर्द मेरे भाई के सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ भाभी कि मेरे भैया से ये नहीं कहना। जाओ कमीने दुर्जान सबकी बार आई तो तेरा पहला हाथ काट कर लेकर आई हूँ। अगर अब की बार आओगी कमीने तो मैं मुझे इस दुनिया से तेरा नाम और निशान निकालूंगा। जाएगा खुदानी की। तुम्हें तो खबर मिली थी कि वो हराम जादी डाकू गंगा उठा गई। हाँ राजेश उठा लेकर के गई जरूर, लेकिन जिस इज्जत से ले गई उसी इज्जत से मुझे खामोश! ये बताओ गंगा किधर गई है और कहाँ तक गई होगी? आप गंगा के तलाश से निकले हो। वो हराम जादी गंगा मेरे हाथ से बच नहीं सकती है। लेकिन राजेश आपको ये नहीं मालूम कि गंगा तुम्हारी कौन है। वो हमारी दुश्मन है, कानून की दुश्मन है। वो मेरे हाथ से बच नहीं सकती है। तो राजेश सुनो मैं बताती हूँ। क्या बताएंगे? डाकू नहीं है वो तुम्हारी गंगा डाकू नहीं है वो तुम्हारी बता दिखा के आपकी कसम। सच बता दिखा के आपकी कसम। किसी दूसरे ने कहा होता तो उसका जिस्म गोलियों से मछली कर। मेरी बहन और डाकू ये कभी हो ही नहीं सकता। राजेश मैं तुम्हें विश्वास कैसे दिलाऊं? ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो गंगा काली पहाड़ी के पीछे रहती है। आप एक खत लिखकर गंगा के पास भेज दो, अवश्य मिलने आएगी। और एक कलम लिखा
चौकीदार और अभी काफी और कलम लेकर आओ। चल कर आ रहा है तुम्हारे पिता की परेशान चौकीदार काफी और कलम लाइए। गंगा ये खत लिख रहा हूँ। खत पाते ही काली पहाड़ी पे मिलने की किस्मत है। आपका भाई राजेश राम कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। अकेला मैं आऊंगा और अकेली तुम आना। आपका भाई राजेश इस खत को चमल घाटी में बहुत होशियारी के साथ देता रहना। राजू मुझसे कहा होगा तो गंगा जरूर आएगा। लेकिन सर आप वहाँ गंगा से मिलने जा रहे हैं, लेकिन आप अकेले जाएंगे वहाँ पर कोई गंगा होशियारी किया तो आप हम भी साथ चलेंगे आपके। अगर आप लोग साथ चलना चाहते हैं जी हाँ, चलो आप लोग वही झाड़ियों में छुप जाना। अगर गंगा कोई होशियारी दिखाने की कोशिश करती है तो फौरन गोली चलाते हैं। और उसकी मर्जी से जमाने में हर इंसान उसकी मर्जी से जमाने में हर इंसान उसकी मर्जी से जय मां भवानी की कहो सनाजी क्या खबर लेके आज मैं क्या देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू, लेकिन सनाजी क्या आपके नाम खत लेकर आ रहा था, मैंने उससे ही करीब नहीं लिया। मेरे नाम का खत देखिए सनाजी ये आपका नाम का खत है, मैंने इसे खोल के पढ़ा तक भी नहीं है। गंगा तुम्हें मालूम हो तुम्हारा भाई हरीश शहर से वापस आ गया है और अगर अपने भाई राजेश से मिलना चाहती हो तो काली पहाड़ी के पीछे पीपल के नीचे तुम्हारा भाई राजेश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दस्तखत राजेश को कोई होशियारी दिखाने की गंगा कोशिश नहीं करना। मंगल तो खत भेजा हमें और सुनिए भाई हमारे अरे मिलो अकेले मैं उसे
पाने के लिए तैयार हो सकता है कि झूठी खबर कुछ नहीं बचा हो। ऐसा नहीं हो सकता भैया, मुझे विश्वास है कि ये खत किसी और का नहीं, ये खत मेरे भाई राजेश का है। वो 18 वर्ष बाद शहर से वापस आया है। अच्छी बात है। अगर आप जाना ही चाहते हैं तो आप पूरा विरोध सहित आपके साथ चलेंगे और किसी झाड़ियों में छिप जाएंगे। नहीं भैया, कोई पुलिस का वक्त होगा, तुम जिस वक्त इशारा करोगी हम उसी झाड़े से पर हम गोली बरसा देंगे। ठीक है भैया,